श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि का नाम यही हरि धाम यही। हरि का नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि का नाम यही हरि धाम यही। हरि का नाम यही हरि धाम यही। ये जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महाराज की जय। देखिए कृष्ण भगवान और सुदामा जी एक ही साथ पढ़ते लिखते थे। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान के साथ जब रहते रहते कृष्ण भगवान के तो सहेली बहुत हो गई। सुदामा जी बोले कि कृष्ण तुम्हारे पास बहुत सहेली है, एक सहेली मुझे भी दे दो कि मेरा भी मन लगेगा। कृष्ण भगवान ने सोचे कि ठीक है भैया चलो, कल सुबह ही चलना, डोल डाल होकर के गंगा जी में स्नान करना, तब मैं आपको एक क्या दो दो सखियाँ दे दूँगा। सुदामा जी बड़ा खुश हुए। सुदामा जी खुश होने के बाद उनको नींद थोड़ी आया रात में, ना ना नींद क्यों आएगा, वो तो सहेली के चक्कर में है। तो जल्दी ही 3 बजे जग गए और जगने के बाद कन्हैया के पास गया और बोले कन्हैया चलो चलो जल्दी चलो, सुबह हो गया। कन्हैया बोले कि चलो। डोल डाल दोनों हो गया। कृष्ण कन्हैया ने बोले कि सुनो सुदामा भैया, मैं स्नान पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आप स्नान करना। सुदामा जी बोले कि ठीक है, पहले तुम ही स्नान कर लो, उसके बाद मैं स्नान करूँगा। कन्हैया जी स्नान कर लिए, आकर के अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया। उसके बाद बोले कि सुदामा भैया आप जाओ, आप भी कपड़ा यहीं पर रख दो और जाकर के स्नान करके आओ। वो जब स्नान करने के लिए सुदामा जी जब गए तो कन्हैया ने ऐसा मायावी शक्ति लगाया कि सुदामा जी अंदर ही अंदर दूसरी जगह जा कर के निकले। अब देखिए वो राज्य में ऐसा था कि हाथी बरमाला जिसको भी पहना देगी वही वहाँ का राजा हो जाएगा। अब जब ये पानी में तैरते हुए जब समुंदर के कगरी जब आए तो देख रहे हैं कि ये तो ऊंचा बांध है, पर्वत की तरह बांध है, मैं जाऊंगा कहाँ, अब तो ये चक्कर में पड़ेगा। उसके बाद किसी प्रकार भी उस बांध पर गए और बांध से जब उतर करके नीचे जब जाने लगे तो उसी राज्य का राजा मर गया था। तो सब ने मिल करके हाथी को माला दे दिए थे कि जिसकी पहना देगी गला में वही राजा यहाँ का बनेगा। तब तक सुदामा जी लंगड़ते हुए जा रहे थे और हाथी आगे आगे आ रही थी उधर से, और पूरा बजा के साथ जितना जनता थे सब आ रहे थे। अब तो हाथी इन्हीं के गला में माला डाल दी। जब हाथी माला डाल दी इनके गले में तो सब ने पकड़ लिया कि चलो अब तुम ही राजा हो हमारा, इस राज्य का राजा अब तुम रहोगे। ले गए सब और इनको राजा बना दिए। राजा बनाने के बाद 2-4-10 दिन के बाद सब ने सोचे कि अरे भाई राजा खाली रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, राजा का रानी भी होना चाहिए। बस उनका सुदामा जी की खूब सुंदर राजकुमारी से शादी करा दिए। शादी करा देने के बाद एक
एक लड़का हुआ, फिर 2 साल के बाद एक और लड़का हुआ, 3 साल के बाद फिर एक लड़का हुआ। अब वो अपना ऐश करने लगे। अब वो कन्हैया को भूल ही गए, क्योंकि उनको अब इतना ना जीवन का आनंद मिलने लगा कि वो अब उसी में वो भूल गए कन्हैया को कि हमारा मित्र कोई है। अब कन्हैया जी यहाँ सोच रहे हैं कि अरे तो सुदामा भैया मुझको भूल ही गए कि हाँ कोई दोस्त है हमारा। भूलने के बाद जब कन्हैया ने सोचा कि यार ये जब नहीं आएंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। वो क्या हुआ कि सुदामा जी की औरत राजकुमारी थी, उसको कहीं घूमने गई थी बागों में, तब तक एक नागिन ने उसको डस लिया। नागिन ने जब डस लिया तो मर गई। मरने के बाद सब सुख मना रहे हैं, सुदामा जी भी सुख मना रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को पता नहीं था कि इसके साथ साथ मुझे भी चिता पर जलना पड़ेगा। जब सारा कुछ चिता वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, तब सुदामा जी से सब ने बोले कि चलो आपको भी इन्हीं के साथ जलना पड़ेगा, क्योंकि सती प्रथा है। पति मरता है तो औरत को भी जलना पड़ता है, और औरत मरती है तो पति को भी जलना पड़ता है। अब तो सुदामा जी पड़ गए चक्कर में गई कि अरे कृष्णवा तूने क्या किया कि मुझे इतना चक्कर में डाल दिया, अब तो तू हमारा जान ही ले लिया। अब वो रास्ते पर रोते सोचते आ रहे हैं। जब घाट पर आए, चीता सज गई। उस चीता पर उनकी औरत को सुला दिया गया, और सब ने बोला कि हाँ जी राजा आप भी जाओ, स्नान करो और आकर के इस पर लेटो। अब तो ये बहुत इनकी मतलब गंभीर चक्कर में पड़ गए ना, क्योंकि अब तो मरना ही मरना है। मरना तो एक दिन है ही, सबको एक दिन मरना है। लेकिन सुदामा जी उस समय बहुत चिंता में पड़ गए और कन्हैया को लगे याद करने। तो सबने बोला कि जाओ स्नान करके आओ और इस चीता पर लेट जाओ। डुबकी लगाए कन्हैया, सुदामा जी जब डुबकी लगाए गंगा जी में, तो बोल रहे हैं कन्हैया अब जो तुम्हें करना है कर लो। कन्हैया जी जब सुदामा जी डुबकी लगाए हैं, बस कन्हैया जी खींच लिए। जब उस घाट पर जाकर के जब निकलते हैं तो देख रहे हैं कि उनका कपड़ा वहीं का जहाँ पर रखे थे वहीं पर है। अब निकले और कपड़ा वपड़ा पहने। उसके पहनने के बाद अब कन्हैया को याद किए तो कन्हैया भी वहीं पर आ गए। बोल रहे हैं कन्हैया कहाँ से तुम भैया, आनंद आया जिंदगी का कि जिंदगी में कितने आनंद आता है। सुदामा जी बोले कि अरे यार क्या आनंद आएगा, तू तो मार ही दिया होता अब तक। तो कन्हैया ने बोले कि इसीलिए तो मैंने आपको सारा सुख देने के बाद भी ऐसी झटका दिए कि उसकी याद नहीं आपको आएगी, इसलिए इतना झटका मैं दिया था और यहाँ पर बुला लिया। हर हर महादेव, माता गुरु पार्वती मैया की जय। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मकसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती। ए मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही है। प्रभु की माया की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भगवान पर कभी भी निर्दोष भगवान को मत लगाना, क्योंकि भगवान सब मनुष्य के, सब जीव को कर्म के हिसाब से ही उसको सुख दुख देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सत्य ही धर्म है। सत्य में रहिएगा तो आपका सारा काम होता रहेगा। असत्य अधर्म है, असत्य में रहिएगा तो दिखाई तो देगा, लेकिन बाद में सारा कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि कुल भी नहीं रहेगा। हर हर महादेव। माता गुरु पार्वती मैया की जय। जय शिव शंकर शंभु कैलाशपति। जय भोलेनाथ।